राज्यसभा चुनाव के इतिहास में गुजरात राज्यसभा का चुनाव पहला ऐसा चुनाव था जिसे जीतने के लिए दोनों पार्टियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। जीत अहमद पटेल से दूर लग रही थी, लेकिन आखिरी वक्त में चुनाव आयोग ने बाजी पलट दी और कांग्रेस और अहमद पटेल दोनों की इज्जत बच गई। गुजरात विधानसभा में कांग्रेस विधायकों की संख्या देखते हुए पटेल की जीत मुश्किल नहीं थी, लेकिन अमित शाह अहमद पटेल को हराकर बड़ा राजनीतिक संदेश देना चाहते थे। अमित शाह ने रणनीति बनाई और कांग्रेस उसमें फंसती चली गई। एक वक्त पर अहमद पटेल की हार करीब करीब तय हो गई थी, लेकिन कांग्रेस के दो बागी विधायकों के वोट रद्द होने से बीजेपी की पूरी रणनीति बिगड़ गई। वैसे तो बीजेपी के लिए इस हार के कोई मायने नहीं है, लेकिन जिस तरह से पार्टी ने इस चुनाव में ताकत झोंकी, इसे उसके लिए झटका जरूर कहा जा सकता है। वहीं 2014 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब कांग्रेस मनोवैज्ञानिक तौर पर बीजेपी पर भारी दिख रही है। इस साल के अंत में गुजरात विधानसभा चुनाव होने हैं और अहमद पटेल की जीत इस चुनाव में बड़ा रोल निभा सकती है। गुजरात में बीजेपी कमजोर। जब तक मोदी गुजरात के सीएम थे, कांग्रेस के लिए गुजरात में जीत दर्ज करना असंभव सा था, लेकिन मोदी के दिल्ली आने के बाद गुजरात में बीजेपी कमजोर हुई है। वहीं गुजरात में हुए पाटीदारों और दलितों के आंदोलन से भी वहां की सरकार बैकफुट पर है। अहमद पटेल की जीत के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है और अगर कांग्रेस की जीत से मिली ऊर्जा का इस्तेमाल करते हुए अभी से चुनाव की तैयारियों में लग जाएं, तो फिर गुजरात में बीजेपी को हराया जा सकता है। क्या करेगी बीजेपी? बीजेपी ने कांग्रेस को झटका देने के लिए पूरी ताकत झोंकी, लेकिन छोटी सी गलती भारी पड़ गई। अहमद पटेल को हराने के लिए बीजेपी ने जिस तरह से ताकत झोंकी थी, उससे लोगों के मन में कांग्रेस के प्रति सहानुभूति देखने को मिल रही है। हालांकि मोदी और शाह के काम करने का अंदाज कुछ अलग है और दोनों नेता हर कमजोरी को ताकत बनाने में माहिर हैं। ऐसे में ये देखना भी दिलचस्प होगा कि दोनों नेता कांग्रेस को अहमद पटेल की जीत का मनोवैज्ञानिक फायदा लेने से कैसे रोकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं हुआ तो कांग्रेस नया इतिहास लिख सकती है। न्यूज़ एक्सप्रेस की रिपोर्ट।